एक ऐसी साधना जो एक पल में ही सिद्ध हो जाती है और व्यक्ति को जन्म मरण से छुटकारा दिला देती है और उसका फल भी अनंत गुना ज़्यादा मिलता है। अब आप ये सोचते होंगे भला ऐसी कौन सी साधना है जो एक पल में सिद्ध हो जाती है। ऐसा हम स्वयं नहीं कह रहे, ऐसा स्वयं कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है। भगवान अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, एक ऐसी साधना है या अनेक वर्ष तप करने की आवश्यकता नहीं है, वो एक पल में ही सिद्ध हो जाती है। अर्जुन बड़ी ही उत्सुकता से पूछते हैं कि भगवान, एक पल में ही साधना सिद्ध हो जाती है, ऐसी कौन सी साधना है? तो भगवान कहते हैं कि जिस पल मनुष्य के मन में ये भाव आ जाता है कि मुझे निष्काम कर्म करना है, भाव आते ही वो साधना सिद्ध हो जाती है और उसी वक्त वो फलीभूत भी हो जाती है। अर्थात जो भी आप कर्म करते हो वो निष्काम भाव से करो, फल की इच्छा मत रखो। भगवान कहते हैं वैसे भी फल प्राप्त करना मनुष्य के हाथ में नहीं है, मनुष्य के हाथ में तो केवल कर्म करना है। लेकिन उस कर्म को अगर निष्काम भाव से करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसका फल नहीं मिलेगा, फल तो अवश्य मिलेगा और कई गुना ज्यादा फल मिलेगा और ये आपको जन्म मरण से छुटकारा दिलाएगा। कैसे? जब आपको ना पुण्य मिलेगा ना पाप मिलेगा तो फिर जन्म मरण से छुटकारा तो अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि जन्म मरण से छुटकारा जब तक नहीं मिलता जब तक पाप और पुण्य दोनों से छुटकारा नहीं मिलता। तो हर कर्म से आपको छुटकारा दिलाएगा। अगर आप मान लो चोर चोरी करता है, छोटा सा उदाहरण समझो, अगर वो निष्काम भाव से करता है, उसके फल की इच्छा नहीं रखता, तो उस चोरी का उसको पाप नहीं लगेगा। अगर कोई पुण्य आत्मा धर्मात्मा कोई भंडारा करता है, अगर वो निष्काम भाव से करता है तो उसका भी उसको फल नहीं मिलेगा। इसीलिए अर्जुन ने इतने वध किए, उसने निष्काम भाव से भगवान पे अर्पण करके किए, उनको उसका पाप लगा ही नहीं। क्यों नहीं लगा? इसीलिए नहीं लगा क्योंकि उन्होंने निष्काम भाव से किए। तो आप भी जन्म मरण से छुटकारा चाहते हैं और भक्ति का कई गुना फल चाहते हो तो भक्ति भी निष्काम भाव से करो और सांसारिक जो कार्य करते हो वो तो हर व्यक्ति को ही निष्काम भाव से करने चाहिए, लेकिन कोई करता नहीं है, इसीलिए फिर परेशान भी रहता है। क्योंकि इच्छा के विरुद्ध जब फल मिलता है पहले ही सोच लेता है कि मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा और फल मिलता नहीं है, फिर परेशान होता है, दुखी होता है। तो आपसे प्रार्थना है कि आपको यह बातें अच्छी लगी हैं तो आप भी अपने जीवन में ग्रहण करें और निष्काम भाव से काम करने का प्रयास करेंगे तो भगवान आपसे खुश होंगे और आपको कई गुना ज़्यादा फल मिलेगा। जय श्री कृष्ण।